दिल्ली, जो आज भारत की राजधानी है, हमेशा से ही शासकों के लिए एक महत्वपूर्ण और राजनीतिक स्थान रहा है। ये पुरानी कहावत, जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठता है वो हिंदुस्तान पर राज करता है, आज भी सत्य मानी जाती है। महाभारत के काल से लेकर आज तक दिल्ली का ऐतिहासिक महत्व अपार रहा है। पांडवों ने दिल्ली को अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ के रूप में स्थापित किया था। तभी से दिल्ली का इतिहास राजनीति और शक्ति के केंद्र के रूप में आकार लेने लगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, दिल्ली सिर्फ एक राजधानी नहीं बल्कि एक युद्ध भूमि रही है, जहां 11 राजवंशों ने तख्त के लिए खून बहाया, जहां हर राजा सिर्फ एक डर के साए में जीता था। दिल्ली टिकती नहीं। आज हम जानेंगे दिल्ली का वो इतिहास जो किताबों में नहीं, खून में दर्ज है। यदि आप हमारे चैनल भारत की कहानियां पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंच सके और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। इतिहास में 7वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक 11 राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया। विदेशी आक्रमणकारियों के लिए दिल्ली हमेशा सबसे पहली पसंद रही। नादिर शाह, तैमूर लंग जैसे आक्रमणकारियों ने दिल्ली को लूटा, लेकिन दिल्ली की ताकत और शौर्य ने उसे हर बार नए सिरे से उठने का अवसर दिया। दिल्ली के इतिहास को जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता और राजनीति का एक जीवित प्रतीक है। दिल्ली का असली संस्थापक कौन था? अगर हम बात करें दिल्ली की स्थापना की, तो ये तोमर राजवंश के राजा आनंदपाल तोमर द्वारा 736 ईस्वी में की गई थी। आनंदपाल ने दिल्ली में लाल किला बनाया, जिसे अबुल फजल ने किला राय पिथौरा का नाम दिया। इसके बाद दिल्ली में आयरन पिलर भी स्थापित हुआ, जो आज कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। इसके बाद 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर राज किया। पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने महाभारत की तरह ही कई विदेशी आक्रमणकारियों को हराया, 1191 में मोहम्मद घोरी को पहली बार युद्ध में हराया। हालांकि उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने मोहम्मद घोरी को जीवित छोड़ दिया। नतीजतन घोरी ने 1192 में फिर से हमला किया और दिल्ली पर विजय प्राप्त की। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का आरंभ हुआ और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का पहला शासक बनाया गया। कुतुब मीनार जैसी ऐतिहासिक इमारतें ऐबक के शासनकाल में बननी शुरू हुई। दिल्ली पर 1290 में तुर्की आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की शुरुआत की। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य को दक्षिण भारत और अन्य राज्यों तक फैलाया। अलाउद्दीन की सरकार ने दिल्ली में नई नीतियां लागू की, जिनसे व्यापार को प्रोत्साहन मिला। इसके बाद तुगलक वंश आया, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का प्रयास किया, जिससे विदेशी आक्रमणकारियों को फायदा हुआ। और तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पर हमला किया, जिससे दिल्ली में भयंकर तबाही मच गई। दिल्ली की इकलौती महिला शासक रजिया सुल्ताना थी, लेकिन क्या आप जानते हैं, उसे सत्ता से सिर्फ इसीलिए हटाया गया क्योंकि वो औरत थी। उसके खिलाफ इतनी नफरत फैली कि अंत में वो अपने ही सैनिकों के हाथों मारी गई। सैयद वंश और लोदी वंश के बाद बाबर ने 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की सत्ता अपने हाथ में ली। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं और फिर अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे महान सम्राटों ने दिल्ली पर राज किया। शाहजहां ने दिल्ली को फिर से सजाया और शाहजहानाबाद बसाया, जिसमें लाल किला और जामा मस्जिद शामिल है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, जो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों द्वारा निर्वासित किए गए। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने 1857 के विद्रोह के बाद दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1911 में अंग्रेजों ने कलकत्ता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट की और नई दिल्ली बसाई, जिसे सर एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया। इसके बाद 1947 में भारत की आजादी के बाद दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में और भी मजबूत किया गया। आज दिल्ली न केवल भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक राजधानी है, बल्कि ये भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का भी प्रतीक है। यहाँ के सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन और राष्ट्रपति भवन जैसे भवन इसे एक विशेष पहचान देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जहां आप आज फोटो खींचते हैं वहां कभी
फांसियां दी जाती थी। जहां आज मेट्रो चलती है वहां कभी तैमूर के घोड़े दौड़े थे। दिल्ली को इतिहास में 7 बार बसाया और उजाड़ा गया। तैमूर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली जैसे हमलावरों ने यहां भयानक कत्लेआम किए। लाल किले में आजादी का पहला भाषण हुआ, लेकिन कभी वहीं से गुलामी के फरमान भी निकले थे। दिल्ली के नीचे आज भी कई गुप्त सुरंगें और तहखाने मौजूद है जिनका रहस्य आज तक नहीं सुलझा। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला या ये आपके लिए रोचक रहा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप मिस न करें। नमस्कार।